दोस्तों आज पेश है तबाही का देवता। तांत्रिक ओगासा तोशी को महल में ले आया। मुझे सब कुछ विस्तार से बताइए महान ओगासा। चंग चंगू ने तुम्हें अपना शिकार बनाया। चमरूड एक शैतानी चमगादड़ है जो हुंगारा दैत्य का वाहन है। हुंगारा दैत्य? हाँ, यह दैत्य देवलोक से फरार होकर पाताल में अमर होने की इच्छा से आया है। 1000 मानव सर्पों का ममीरा उसके बिल मिल गया तो वह अमर हो गया। मानव सर्प सर्प पाताल में ही सर्प देश में पाए जाते हैं, इसलिए वह यहाँ आया है। यानी चमगादड़ को सर्प पर, मगर किसी को तो वह जिंदा जिंदा बन पाएगा। परंतु ममीरा कैसे बनता है? सिर के भाग में जमा खून खोलते तेल के कढ़ाई में पकाने से ममीरा बनता है। ओह, मुझे याद आया, ऐसे ही दृश्य मैंने गार में देखा था जहां मुझे चमगादड़ी हमला किया था। चमड़ू सर्वमानों को उठाकर उसी गार में ले जाता है। तुम उसका पीछा करते हुए गार में उतर गए थे और चमड़ू चमड़ूड़ ने तुम्हारा खून चूस कर तुम्हें जिंदा शैतान बना दिया था। ओह, मैं जिंदा शैतान? मैंने मैंने बहुत अत्याचार किए होंगे। अगर नाग बाबा ने मुझे हिमालय पर्वत से न बुलाया होता तो सर्वदेश तुम्हारे हाथों तबाह हो जाता। विश्वास विश्वास के किया मैंने विश्वास किया कि चमड़ू अपना जहर चूस ले और तुम्हारा शरीर टन्नी का खून देकर तुम्हें फिर से जिंदा किया गया। लेकिन अभी तुम्हें कुछ समय आराम करना होगा ताकि तुम पूरी तरह स्वस्थ हो सके। फिर ओगासा नाग बाबा के आदेश पर पहुंचा। तुम्हारा काम हो गया नाग बाबा। अंश अतः मैं चलता हूँ। कुछ समय सर्वदेश में बिताओ ओगासा। हम 400 साल बाद मिले हैं। तुम्हारी इच्छा यही है कि तो मैं रुक जाता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? मैं यहाँ रुककर सिद्धि करना चाहता हूँ, और मेरी सिद्धि नहीं हो जाती तुम टन्नी को ही मेरी हिफाजत के लिए तैनात कर दोगे। उसका काम सिर्फ यही होगा, मेरी सिद्धि से तल पर कोई दाखिल न हो। यह भी कोई शर्त है? यह तो हमारा फर्ज है। मैं पूरी सेना सेना लगा दूंगा। अपनी सिद्धि का स्थान चयन करो। काम मुझ पर छोड़ दो। पूरी सेना की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ टन्नी की जरूरत है। ओगासा ने एक गुफा का स्थान चुन लिया। यह मेरी सिद्धि से तल है। भोर होते ही मेरी साधना में लीन हो जाऊंगा। टन्नी को बाहर पहरा देगा। नाग बाबा ने टन्नी को बुलाया। तुम्हें ओगासा की सिद्धि से तल की रक्षा करनी है। जो आज्ञा नाग बाबा। तोशी का तोशी को रक्त देने के बाद कमजोरी तो महसूस नहीं हो रही? नहीं, अच्छा। नहीं, मैं अच्छा हूँ। वो टन्नी गुफा का पहरेदार बन गया। पता नहीं कौन सी सिद्धि हो रही है। और अंदर का मंत्रों का जाप हो रहा था। ओम चमर चमर पे चमे ओम सिद्धि सिद्धायन। और अचानक जुगनू बेचैन हो उठा। अरे, कोई मुझे सिद्ध कर रहा है। जुगनू टन्नी की तलाश में निकल गया। टन्नी कहाँ है? और जुगनू उसके सिर पर जाया करता है। उस पर पहुंच पहुंचना जिसके लिए पलों में काम था। टन्नी, यह तो किसी धुएं का बादल है। हप, मुझे टन्नी नजर क्यों नहीं आ रहा? तोसी के पास चलता हूँ। जुगनू तोसी के महल पहुंचा। सोता सो, सोता तोसी जाग गया। ओह जुगनू! तोसी सम्राट! क्या बात है जुगनू? कोई मुझे सिद्ध कर रहा है। हो सकता है मुझे सिद्ध करने के बाद सर्व देश को बर्बादी मचा दे। नगर नगर तुझे सिद्ध मगर तुझे सिद्ध कौन कर रहा है? यह मुझे नहीं मालूम। पता लगाओ। जरूर
जरूरी तो नहीं कि सिर्फ देश का ही कोई तुम्हें सिद्ध कर रहा हो। तो तू 100 कोस के दायरे से कर रहा हो तो तू उसके 100 कोस के दायरे से निकल जा। मुझे तब तक कोई सिद्ध नहीं कर सकता जब तक मैं उसके 100 कोस के दायरे में न रह सकूं। मगर यह कैसे? कौन सर्वदेश देश में कौन? कोई तांत्रिक नहीं मुझे कोई सिद्ध कर रहा है। इसका एहसास तो मुझे तब होगा जब मेरा घेराबंदी पहला जाप शुरू हो चुका है। और उस सूरत में 100 कोस का घेरा नहीं तोड़ सकता। मुझे उगासा पर शक है। अरे पता लगाओ, ओगासा कहाँ है इस वक्त? ठीक है, सुबह तक पता लगा लूंगा। नहीं, अभी चल के पता लगाओ। नाग बाबा को पता होगा। जुगनू किसी के भी सिर पर बैठ कर उसके अपना हुक्म मनवाने पर विवश कर देता है। तो उसी चल पड़ा। तुम खुद नाग बाबा के आश्रम में जाकर क्यों नहीं मालूम कर लेते? वहां कालू दिन रहता है, अपने को उससे छिपा नहीं सकता। और कालू दिन मुझे नागबाबा के सिर पर हाजिर नहीं होने बैठने देगा। भूगोल के सैकड़ों तांत्रिक मुझे सिद्ध करने की विधि जानते हैं, लेकिन सिद्ध इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उससे 100 कोस कभी पहुंच ही नहीं पहुंचा ही नहीं। इसलिए मैं पताल में अपना बसेरा बना लिया। और सर्वदेश इसलिए आया क्योंकि यहाँ सर्प रहते हैं। इंसान कोई नहीं रहता, रहता ही नहीं। इंसान यहाँ पहुंच ही नहीं सकता। सुखी यहाँ पर सुखी था, मगर अब यहाँ भी गड़बड़ हो गई। तो उसी नाग बाबा के आश्रम पहुंचा। क्या बात है, तुम इतनी रात को ओगासा कहाँ है? अपने सीधी शतल में। क्या हिमालय पर लौट गए? नहीं, यहाँ रह कर कोई सिद्धि करना चाहता है। स्थान चुनकर सिद्धि पर बैठ गया है। कहाँ पर? मुझे उससे मिलना है। पर बात क्या है? तब तक मुलाकात नहीं हो सकती जब तक उगासा सीधी शतल से बाहर नहीं आते। अब जुगनू ने रहना गया इसलिए छलांग लगाई। नागबागा के सिर पर बैठा। मुझे बताओ नागबागा शतान कहाँ है? कल्लू दिन उसे देखने लगा। तेरी यह मजाल, तुझे भी सबक सिखाता हूँ। जुगनू फिर तोसी के सिर पर जा बैठा। तोसी को कालू को मारने लगा। नागबाबा को उठा कर ले चल, और तेरी तोसी के सिर पर भी नहीं रहने दूंगा। जुगनू को भागना पड़ा। जुगनू आप आपके सिर पर बैठ गया था, क्या बात थी? तो तुमने जुगनू को लेकर आया था। हाँ, उनका शक है कि ये उगासा उसे सिद्ध कर रहा है। क्या फर्क पड़ता है, सिद्ध करने दो। हो सकता है वह फिर मेरे सिर पर आ बैठे कुछ गड़बड़ करे। कालू दिन तुम्हारे साथ रहेगा। अगर उसके पास अगर मैं उसके साथ रहा तो उस सूरत में जुगनू आपके सिर पर बात बैठ सकता है। हो सकता है जुगनू टन्नी का इस्तेमाल करे। वह टन्नी का दोस्त है। अब अब समझ में आया कि ओगासा टन्नी को अपनी हिफाजत में क्यों लगाया। वह अगर जुगनू को उस शतान का पता चल गया तो वह कोई गड़बड़ कर सकता है। ओगासा के कारण तुम्हें जीवन दान मिला है, इसलिए अब यह नहीं अब तब तक यही उसका ओगासा के कारण तुम्हें जीवन दान मिला है, इसलिए वह जब तक यही है उसका बाल विवाह का नहीं होना चाहिए। यह बात मैं जानता हूँ। ओगासा कहाँ है, इसलिए कालू को मेरे साथ रहना जरूरी है। जुगनू को इस बहाने उसका कोई कोई भी काम दे सकते हो। तो उसी वापस चल लौट गया। आश्रम से कूद दूर जाते हुए जुगनू फिर उसके सिर पर आ गया। क्यों? पता चला ना बाबा का कहना है कि एक शर्त पर बता सकता है, अगर दैत्य उकारा को खत्म कर दूं तो देर किस बात की, सुबह होते ही चल निकलो। तो उसी उस गार की ओर रवाना हो गया जहाँ उकारा रहता था।
और तभी पहाड़ी पर चोटी पर था कि इसलिए इच्छाधारी सर्प तोसी पक्षी का रूप ले लिया। जुगनू, यही गार है, तू गार के मुहाने फिर निगरानी रख, मैं कोई भागना चाहे तो उसे रोकना तेरा काम, ठीक है। तोसी सर्प बनकर गार की दीवार में समा गया और सर्प तोसी पत्थरों की दरारों में छिपता आगे बढ़ रहा था और उस स्थान पर पहुंचा जहां सर्वमानुओं को उल्टा लात टांग कर उसके सिर से खून टपकाया जाता था। गुफा में चमगादड़ उल्टे लटके सो रहे थे। लगता है ये रात सब रात को जागते हैं, इन्हें रात को जगाने के अवसर नहीं मिलेगा। तोसी प्रकट हुआ, अग्नि बाण आग लगा देता हूँ। और आग लग गई, चमगादड़ जलने लगे। उसी समय गुफा में एक चट्टान में समा रास्ता रास्ता हुआ। तोसी सरप बनकर रेंगता हुआ छिप गया और गार से बाहर निकल आई। कौन था, किसने लगाई आग, कहाँ गया? चारों कंकाल में कोई चारों कंकालों को कोई दिखाई नहीं दिया। यहाँ तो कोई नहीं है, बाहर का मार्ग भी बंद है। और चारों कंकाल वापस लौट गई। चट्टान का रास्ता बंद हो गया, लेकिन सांप बना तोसी अंदर रेंग गया। कंकालों को पता भी नहीं चला, तोसी उसकी टांगों के बीच में रेंग रहा था और कंकाल एक दूसरे गार में उतरे। इस बार गार में निगरानी रखो, चौकस रहो, सावधान रहो। इच्छाधारी शस्त्रधारी कंकाल एक विस्तृत से खड़े और उनके बीच रखा हुआ ताबूत, शायद इसी ताबूत में हुंकारा होगा और वह कंकाल इसके रक्षक है। इनकी संख्या 10 है। कौन था? कोई नहीं था। तोसी प्रकट हुआ, कर दिया जाए खेल खत्म, पकड़ो ये रहा, मारो। और 10 कंकालों ने तोसी में घमासान छिड़ गया। सड़ाक सड़ाक, ढिशू ढिशू। लेकिन कंकाल तोसी के अस्त्रों से न डरे न न भाग रहे थे। कंकाल तोसी को ताबूत तक पहुंचने नहीं दे रहे थे। अदृश्य ध्वज, तुम बाहर निकलो और ताबूत का ढक्कन खोल दो। और अदृश्य ध्वज बाहर निकला। तोसी ताबूत पर तीरों की बौछार कर दी। अदृश्य ध्वज ने ताबूत तक पहुंचा और तक तो पहुंच गया, किंतु उसका ढक्कन खोल न खोल सका। तुरंत ताबूत को अपनी जगह से हिला तक नहीं। तोसी जानता था कि रात होने वाली है। दैत्य चामुंड पर विजय पाना आसान नहीं। अब तो एक ही तरीका, रात होने से पहले गार को तबाह कर दूं। और तोसी ने तीरों और चट्टानों पर बरसाने लगी। तड़ाक तड़ाक। तोसी गार से बाहर निकला। गार से बाहर आकर तोसी ने बाणों की बरसात जारी रखी। गार चट्टानों की टूट टूट कर गिरने लगी। गार तहस नहस करने के बाद तोसी लौट आया। हो गया तुम्हारा काम, मुकारा खत्म माँ। रात होने पर पता लगेगा। रात होते ही और सब शुरू हो। और उकारा चट्टानों तोड़कर बाहर निकला। उसके कंधे पर चमुंड बैठा था। चमुंड भी चीखा, चलो, तबाही की तबाही का देवता हूं मैं। चमुंड ने विशाल रूप धारण कर लिया। चमुंड चमगादड़ पर सवार हो गया। दैत्य हुंकारा, सर्प देश को और सांपों से रिक्त कर दो। उसके राजा की इतनी हिम्मत, मेरे घर को तबाह मचाए। और आज पता चलेगा तबाही क्या होती चीज है। चमुंड ने दैत्य हुंकारा को एक बस्ती में उतरा। हुंकारा ने विशाल रूप धर लिया। गाजर मूली की तरह सर्प मानव को खाने लगा। झोपड़े उड़ा दिए, बस्ती में आग लगा दी। तोसी असावधान नहीं था, वह रहा इधर ही आ रहा है। और एक जगह तोसी ने हुंकारा को सामना सामना हो गया।
यही है उकारा का आका, ये ये है। और तोसी को एक ठोकर जड़ कर उड़ा दिया उकारा ने। ठड़ाक। जा चमुंडा, पी जा उसका खून। और तोसी पर झपटा। लेकिन चमुंडा की शैतानी पक्षी तोसी के बाणों पर कोई असर नहीं हुआ। तोसी ने बाणों से बिन डाला। मैं इसे मार नहीं पाऊंगा, लेकिन इसे बांध सकता हूँ। पकड़ दो, बांध लो। और तोसी ने इच्छाधारी पकड़ दो बाहर निकला और बांध दिया चमुंडा को। बंदा चमुंडा दैत्य का आह्वान नहीं कर सका। दिन की रोशनी में इसे खत्म कर डालूंगा। और दैत्य के सामने तोसी ने विकराल रूप धर लिया। किसी तरह दिन के उजाले तक युद्ध में उलझा कर रख सम्राट तोसी। उसके बाद मेरा कमाल देखना। दोनों में घमासान युद्ध छिड़ गया। सुबह होने वाली है, मुझे निकल जाना चाहिए। चमुंडा आजा, मैं बंदा गया का। रात खत्म होते ही मेरे भीतर शैतानी ताकत घट जाएगी। मुझे गुरुमुखी की गुफा की शरण लेनी होगी। कोयला पर्वत पर है। और उकारा भाग खड़ा हुआ। तोसी ने उसका पीछा करता रहा। कोयला पर्वत धरती के अलावा कोयला पर्वत पर धरती के अलावा छिपे जो सभी फट जाते थे। इस पहाड़ पर पांव दबा इस पहाड़ पर पांव को दबा पड़ते ही अलाव फट जाता है। मुझे पक्षी बन जाना चाहिए। तो उसी पक्षी बन गया। मैं मैं अपनी शैतानी ताकत से जमीन में छिपे अलाव देख सकता हूँ, इसलिए बचकर निकल जाऊंगा। और उकारा गुरुमुखी की द्वार गुफा में पहुंच गया। ए गुरुमुखी गुफा, तू गुरुजनों की गुफा है। मेरी मैं तेरी शरण में हूँ। जो मैं भी आ जाता है उस पर रक्षा करता है। तू महाकाल है। मैं उकारा तेरे को अपना शीश कटाता हूँ, तेरी शीश काटता हूँ, मेरी रक्षा कर। और उकारा ने अपने शीश काट डाला। महाकाल प्रकट हुआ। जा तेरी रक्षा होगी, तुझसे प्रसन्न हूं। और उकारा की मुंडी जुड़ेगी। तभी तो उसी गुफा के द्वार पर पहुंचा। यह गुरुमुखी गुफा है, जहाँ महाकाल का वास है। इसमें सतगत की रक्षा महाकाल करते हैं। किसी तरह इसे बाहर निकालो, मगर कैसे? तुम तो इच्छाधारी बन जाओ। चमाड़ू चमगादड़ को बाहर वह बाहर आएगा। तो उसी चमगादड़ बन गया। ची ची ची, मेरे आका आका, माया आका। ओह मेरा वाहन चमड़ू। हुकारा बाहर आया। मेरा चमड़ूड, मुझे अब सिर्फ 100 सर्पों का ममीरा चाहिए। उसके बाद मैं अमर हो जाऊंगा। मैं जानता हूँ। हुकारा देते तो अब तक कोई नहीं मार सका। जब तक तुम उसके धड़ पर महाकाल का दिया शीश है। मैंने शीश चढ़ाया, महाकाल ने मुझे वापस दान दे दिया। मेरा शीश अब कोई काट नहीं सकता चमड़ू। अब मैं दिन में भी तबाही मचा सकता हूँ। जुगनू उकारा के सिर पर जा बैठा। सम्राट तोसी, अब अपने रूप में आ जाओ। और तोसी अपने रूप में आ गया। तुम? हाँ, मैं तेरा वध करना हूँ। ले संभाल मेरा वार। अभी अभी मेरा भी वार संभाल। अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि अपना कलम कर दे। काट दे अपना सिर, मेरा हुक्म है। हुकारा ने अपना सिर काट दिया। और जुगनू ने उसे बेबस कर दिया। और सिर का खून बहने से पहले उसका सिर आग में जला दो। चमड़ू भस्म हो जाएगा। जल्दी करो तोसी सम्राट। तोसी हुकारा का सिर आग में जला दिया। पकड़ ध्वज
चमड़ू को छोड़ दे। और चमड़ू भी जलकर भस्म हो गया। तुमने तुम्हें कैसा पता कि इसका अंत इस विधि से होगा? जिसके सिर पर मैं बैठ जाता हूँ उसका दिमाग मेरे कब्जे में होता है, यही बात बता देता है। अगर अगर तुमने अगर तुमने तुरंत अपना सिर न जलाया होता तो वो आकाश में उड़कर देवलोक में गिरता और दूसरा पुकारा पैदा हो जाता। लेकिन ऐसा तभी होता जब सांपों को ममीरा उसके भेजे में था और बह जाता। अब ना बाबा उगासा का पता मालूम करो रास्ते में। मैं मैं चला उगासा ने मुझे सिद्ध कर लिया, मैं गया। अब मैं कभी नहीं आ पाऊंगा, मर गया रे। जम्बू जुगनू गायब हो गया, कहाँ गया? और उगासा जुगनू को सिद्ध करके गुफा से बाहर आया। टनी बस अब तुम्हारा काम खत्म हो गया। और आश्रम में अब मैं हिमालय के लिए प्रस्थान करूंगा, नाग बाबा जुगनू को ले जा रहा हूँ। तोसी और का महायज्ञ।